हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? द्विघात समीकरण। आज हम लोग इस द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो नेम है उसका नेम है द्विघात समीकरण। नाम से ही पढ़ा, द्वि माने दो, यानी टू, घात मीन्स पावर, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर टू हो, यानी जिसकी घात टू हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो आपके पास ये एक क्या है, स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। इसकी साइड एक्स, इसकी साइड एक्स और इसकी साइड एक्स। अगर आपसे इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछता है तो एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इस स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि साइड इंटू साइड एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स की पावर टू हो जाएगा। देखिए, ये हमारा एक क्या होगा, पावर टू है, इसकी घात दो है। अब इसके बाद आप देखिए क्या है, मान लो एक आपका ये रेक्टेंगल यानी कि आयत बन जाता, और अगर इसकी ये साइड x प्लस टू और ये साइड x है तो ये भी x प्लस टू होगी और ये भी x होगी। अब देखिए क्या है, अगर आपसे इसका एरिया पूछता है यानी इसका क्षेत्रफल पूछता है तो क्या होगा भाई? इसका क्षेत्रफल देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई आपकी x धन दो है और गुणे चौड़ाई आपकी x है। अब देखिए क्या है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x पावर टू और प्लस टू एक्स। अब ये एक आपका ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजी व्यंजक आया जिसकी घात दो है। अब कहने का मतलब ये है कि जब किसी बीजी व्यंजक की घात दो हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर टू हो जाए उसे हम द्विघातीय बीजी व्यंजक कहते हैं। और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, देखिए क्या है, समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, तो समीकरण और सरसमीका यानी इक्वेशन और सरसमीका में आइडेंटिटीज में डिफरेंस होता है। अब देखिए क्या है, ये जब इक्वल टू ज़ीरो यानी कि अगर मैं कह दूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा एक द्विघात, ये आपका द्विघात बीजी व्यंजक था यहाँ तक। और अगर आप इक्वल टू ज़ीरो यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जब आ जाती हैं तो वो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है, यानी कि वो हमारा समीकरण बन जाता है। तो ये आपका x की घात दो धन दो एक्स बराबर जीरो क्या है? द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्या है, इसका कोई भी आपको एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, जो भी इसका जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका क्या है? एक द्विघात समीकरण का मानक रूप में, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये। अब देखिए क्या है, जहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे सी आपका में भी इक्वल टू ज़ीरो, सी आपका जीरो हो सकता है, बट आपका ए और बी जीरो नहीं होगा। ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, ए का वैल्यू अगर जीरो रख दीजिए तो यहाँ पे ये सब जीरो हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। तो फिर हम कहाँ से इसको हल करेंगे? तो ये हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। यानी द्विघात समीकरण मतलब क्या? एक ऐसा बीजी व्यंजक जो इस रूप में यानी इस फॉर्म में लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के रूप में लिखा है, तो ये हमारा एक मानक रूप कहलाता है। और इसे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजी व्यंजक दिया गया होगा और अगर उससे पूछता है कि ये बीजी व्यंजक यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा उसको क्या करेंगे? उसकी जो घात है, घातों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम यानी कि उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखें। जैसे आपको देखिए क्या, हमने उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका लिखा है एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन लिखा है।
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वल टू 0 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घातों के घटते क्रम में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0। और ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। यानी ये देखिए क्या है, प्रश्नावली हम लोग आज 4.1 इसमें सॉल्व करें। क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना, बताना है हमको। यानी कि द्विघात समीकरण हमने क्या बताया आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर लिखा है, इस फॉर्म में है, तो वो हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस टाइप का लिखा है। क्या लिखा है, x प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। अब देखिए क्या करना है, इसे मुझे चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है, तो उसके पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये जो आपका इक्वेशन है x प्लस 1, ये आपका क्या है, a प्लस b की पावर 2 के रूप में लिखा है। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू ए यानी कि x और इंटू बी 1 है, और प्लस 1 का स्क्वायर, और इक्वल टू इसका आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी इस 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 6, 2x माइनस 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका x² प्लस 2x और प्लस 1 और इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखा है 2x माइनस 6, इसको राइट साइड ले आइए। तो राइट साइड लाने के बाद आप देखिए क्या पाते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का 2x, और ये माइनस का है तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कट जाएगा। क्या बचा आपका, x² प्लस का 1 प्लस का 6, क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इस जो हमारा बीजी व्यंजक आया, इसकी घात क्या है, 2 है, यानी कि इसकी पावर 2 हो गई। तो अब क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये आपका ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट इस तरीके से लिखा है, x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और इन ब्रैकेट 3 माइनस x। अब क्या करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करना है, और फिर चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई कर दें, सॉल्व कर दें। देखिए आपका लेफ्ट साइड में तो ऐसा ही रहेगा, x² माइनस 2x, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने को यानी सॉल्व करने को कुछ है ही नहीं, इक्वल टू यहाँ पे क्या करिए, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देखिए ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो माइनस का 2 3 जा 6 यानी माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x आ जाएगा। अब इस राइट साइड के जितने भी टर्म्स हैं, इसको इन सभी को आप इस साइड लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x, ये माइनस का तो प्लस का 6 है, और ये प्लस का 2x तो इधर आएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x², ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये आपका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये है, यानी कि यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट क्या लिखा है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब क्या करना है, मुझे इनको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के यानी इन दोनों का ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा। अब इस x का इससे गुणा करोगे आप, क्या हो जाएगा, x², इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2x, और फिर अब 1 का करना पड़ेगा, 1 का x के साथ करोगे
तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और माइनस 1 यानी कि माइनस एक्स, इसका इसके साथ कर दीजिए तो प्लस का 3x और माइनस का 3। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये प्लस का x, यानी -2 + 1 क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस x हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 2 इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 3 यानी कि 3 से 1 माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा और माइनस का 3। अब क्या करना है मुझे, जो राइट साइड है उन सभी को लेफ्ट साइड ले आइए, तो चलिए लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x माइनस का 2, इनको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस है तो प्लस का और इक्वल टू 0, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कट गया। अब देखिए क्या बचा आपका, माइनस का x और माइनस का 2x यानी कि माइनस का 3x और ये -2 और प्लस 3 यानी कि प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, यानी उस रूप में, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। जो हमारा फोर्थ पार्ट कुछ इस टाइप के लिखा है, x - 3 इन ब्रैकेट 2x + 1 और इक्वल टू x इन ब्रैकेट x + 5। अब क्या करना है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यानी ब्रैकेट हटा देंगे तो गुणा करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 3 यानी 6, और x इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल टू, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यानी कि ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x। अब क्या करना है हमको, ये यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x और प्लस का x है यानी कि 1 है, तो -6 + 1 क्या करेंगे, माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। अब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3, ये इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस का, और ये भी माइनस का 5x और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी सॉल्व कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि माइनस हो जाएगा, 2 से 1 माइनस करोगे ओनली 1 बचेगा, -5 और ये भी -5 है तो माइनस का 10x और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0, जो कि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है। ये देखिए ना, उसी फॉर्म में तो है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी कि हम उत्तर लिखेंगे हाँ, यानी ये है। अब जो आपका जो फिफ्थ पार्ट है, यानी कि फिफ्थ पार्ट क्या लिखा है, 2x - 1 और x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1, ये भी चेक करना है हमको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, और देखिए क्या वो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c में है तो हाँ, अन्यथा नहीं। तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए 2x × x करेंगे तो 2x स्क्वायर और इस x का इसके साथ -x और इसका अब इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और ये माइनस माइनस प्लस का 3। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x और x करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस का 5x, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे -x और माइनस का 5, देखिए माइनस और ये प्लस तो माइनस। अब देखिए क्या है, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस यानी माइनस का 7x और ये प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस का 5x और माइनस का x है, तो क्या बचेगा प्लस का 4x और माइनस का 5। अब क्या करना है मुझे, जो लेफ़्ट साइड सारे टर्म्स लाने हैं, यानी जो राइट में लिखा है उसको भी लेफ़्ट लाना है। तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस का x² माइनस का 4x और प्लस का 5। जब लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जब टर्म्स जाते हैं तो उनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस है वो प्लस का। तो ये प्लस का था माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। अब देखिए ये 2x² और ये माइनस का x², यानी कि क्या बचेगा आपका ओनली x²। ये माइनस का 7 और माइनस का 4 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, 7 + 4 11x, और ये प्लस का 3 और ये भी प्लस, यानी प्लस का 8 = 0। यहाँ पे भी = 0 लग जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये जो हमारा इक्वेशन आया वो ax² प्लस bx और प्लस c = 0 के फॉर्म में लिखा है, यानी कि हम कह देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। आते हैं अगले यानी कि 6 पार्ट पर। जो हमारा 6 पार्ट ऐसे लिखा है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ये जो हमारा इधर तो कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सिंप्लीफाई है, यानी कि ऐसा ही लिखा रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो हमारा लिखा है, कैसा लिखा है, a - b का स्क्वायर के रूप में। तो क्या लगाएंगे, a² - 2ab और प्लस का b²। ये आप आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे। तो देखिए लेफ़्ट साइड का ऐसे ही नोट कर दीजिए, x² + 3x + 1 = अब इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a - b यानी कि x का होल स्क्वायर माइनस 2 × x × 2 और प्लस का 2 का स्क्वायर। जो आइडेंटिटी हमने इसको b² b के प्लेस पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x² + 3x और प्लस 1 = x² और माइनस का 4x और प्लस का 4। अब क्या करिए, जो राइट साइड जो भी टर्म्स लिखे हैं उन सभी को लेफ़्ट साइड ले आइए। तो x² + 3x प्लस 1 माइनस का x², ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस = 0, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस = 0। अब इनको देखिए, यह आपका माइनस का x², ये प्लस का x² कट गया, तो ये प्लस का 3x और प्लस का 4x यानी कि 7x, और ये +1 - 4 तो माइनस का 3 = 0। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये आपका क्या ax² + bx + c के रूप में है, नहीं है, तो कह देंगे गुणन। ये आपका द्विघात समीकरण भी नहीं है, क्या कर देंगे, नहीं लिख देंगे, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। और अब आते हैं 7th पार्ट पर। देखिए 7th पार्ट आपका क्या है, अब देखिए हम लोग आते हैं 7th पार्ट पर। 7th पार्ट हमारा क्या लिखा है, x + 2 का होल क्यूब = 2x और इन ब्रैकेट x² माइनस का 1। अब कह रहा है कि इसको हमें बताना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए आपका इधर तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे एक हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा था, a + b का होल क्यूब = क्या होता है, a³ + b³ और प्लस का 3ab और इन ब्रैकेट a + b। ये आइडेंटिटीज़ अब आप ध्यान रख करके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, a³ यानी कि x का क्यूब और प्लस b यानी 2 का क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है, 8 और प्लस 3 × x × 2 और a + b यानी x + 2 और = देखिए अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2x, ये पावर 1 यहाँ पे 2, तो 1 और 2 यानी 3 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये आप और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x³ और प्लस 8, 3 × 2 = 6x और x + 2 और = 2x³ माइनस का 2x। अब क्या करना है,
इनको हमें और सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 8, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x² और प्लस का 12x और इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब क्या करेंगे, इन जो आपका राइट साइड लिखा है उसको आप लेफ्ट साइड ले आइए। तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, इसको पहले लिखे दे रहा हूँ 6x² प्लस का 12x और ये प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x क्यूब और प्लस का 2x और इक्वल टू 0। ये इधर ट्रांसफ़र कर दिया ना लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब। अब देखिए ये प्लस 6x² और ये प्लस और ये भी प्लस, यानी कि 14x और ये आपका प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब आपका क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है? नहीं लिखा है, तो हमारा ये नहीं होगा। क्या होगा? नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अब आपका जो 8th नंबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें इस वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे इस वाले में राइट साइड वाले में लगानी पड़ेगी। देखिए ना a माइनस बी के फॉर्म में ही तो लिखा है, तो आप आइडेंटिटी ये अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये स्क्वायर समीकरण है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। फिर आप जो है हाँ या ना लिख देंगे। तो देखिए क्या हो गया, x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू ये आपका x क्यूब माइनस का 8 और माइनस 3 इंटू एक्स और इंटू 2 और x माइनस का 2। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 और ये माइनस का 6x और x माइनस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई यानी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 6x² और प्लस का 12x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड के एवरी टर्म्स को इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस का है तो माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का 8 और प्लस का 6x² और प्लस माइनस हो जाएगा 12x। अब देखिए ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया। अब देखिए ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस का 4x² और ये प्लस का, तो क्या बचेगा आपका 2x² और इसके बाद ये माइनस का 12x और ये माइनस x यानी माइनस का 13x प्लस 8 प्लस 1 यानी कि प्लस का 9 और इक्वल टू 0। यानी कि देखिए आपका ax² ये आपका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है। तो कह देंगे हाँ ये आपका एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण हमको बनाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया, इसकी लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 3 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या करना, केवल हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं आपको। अब देखिए जो दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है कि एक हमको द्विघात समीकरण बनाना है जिसकी हमने आयताकार फील्ड है, उसकी हमने चौड़ाई x ले ली। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है आपका कि जो उस आयताकार जो क्षेत्र की यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई हमने ले ली कितनी, चौड़ाई हम ले रहे हैं x, ये चौड़ाई x हो गया। और जो लंबाई है वो क्या कह रही कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 गुना करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, और उससे क्या है 1 अधिक है तो प्लस का 1 कर देंगे। ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, यानी कि लंबाई बराबर क्या होगा 2x + 1 मीटर। अब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लगा दीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल आपका गिवन है, वहाँ पे क्षेत्रफल कितना कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आप 528 बराबर लंबाई आपने क्या 2x + 1 और चौड़ाई x, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 528 बराबर इसके क्या हो जाएगा 2x² और प्लस का x। इस 528 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो इधर 0 बच जाएगा, 2x² + x और ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 528। अब देखिए इसको आप इधर और इसको इधर भी कर सकते हैं, तो 2x² + x माइनस का 528 बराबर 0, जो कि आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा है, 0 के रूप में लिखा है, यानी कि हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। और सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो क्या करना है, दो धनात्मक क्रमागत जैसे देखिए क्या है, हम मान लेते हैं पहला 4, उसके अगला क्या होगा 5, 6 ले लो तो अगला 7, यानी कि क्रमागत मीन्स होता है कि जो अगला नेक्स्ट नंबर। तो इसी प्रकार अगर हम पहला नंबर ले लें क्या x, तो अगला नंबर क्या होगा x + 1, और इन दोनों को गुणा कर दीजिए = 306 लिख दीजिए, बन गया आपका। अब हमने क्या किया, माना जो पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 1। अब इनका जो गुणा है यानी x और x + 1 बराबर कितना है = 306 है, क्या है 306। अब क्या करिए, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x² + x = 306, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, x² + x - 306 = 0, जो कि आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा है। और ये हमारा द्विघात समीकरण में चेंज हो गया, बदल गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, हम रोहन की क्या ले लें x ले लें, तो माँ उसकी 26 ईयर बड़ी है, तो रोहन की कितनी हो जाएगी है माँ की x + 26। सॉल्व कर देते हैं। अब हमने क्या किया, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। अब क्या कह रहा है कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन से 26 बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा, इतने वर्ष की माँ हो गई। अब क्या कह रहा है, जो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी भाई, अभी वो x वर्ष का है, तो अगले वर्ष x + 1 हो जाएगा, 1 ईयर्स तो ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष यानी कि 2 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा x + 2, और 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा x + 3, यानी कि जो रोहन है वो x + 3 हो जाएगा, और जो उसकी माँ होगी वो x + 26 और उसमें भी +3 कर दीजिए, और उनका गुणा कर दिया, और गुणा करा कितना आ रहा है
60 आ रहा है। अब क्या करना है, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 26 प्लस 3 यानी कि 29 और इक्वल टू 360। अब इसको ब्रैकेट अभी हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में जैसे करते थे वैसे इसका जो है वो x ओनली है यहाँ पे, x प्लस 29। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर, x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x, और अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 29x, और फिर इसका मल्टीप्लाई 29 त्रिजा कितना होता है 87 और इक्वल टू 360। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो प्लस और माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस कर दीजिए। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x और ये प्लस का 29 यानी कि प्लस का 32x और प्लस 87, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे, इसको और यहाँ पे इनको प्लस और माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ इससे देखिए ये प्लस का ये माइनस का यानी माइनस बचेगा, और इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर 273 इक्वल टू 0 आ जाता है। और ये देखिए आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है, और ये हमारा द्विघात समीकरण में बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगला जो फोर्थ पार्ट है वो आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, और इसके बाद मिलते हैं